उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान में तेजी से कमी आने और शीतलहर होने के चलते दिन के समय भीषण ठंड पड़नी शुरू हो गई है। लखनऊ समेत कई हिस्सों में बीते कई दिन से धूप नहीं निकली। इस बीच मौसम विभाग की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हालांकि ये बारिश यूपी के कुछ ही जिलों में होने का पूर्वानुमान है, लेकिन जानकारी के अनुसार 6 जनवरी को यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर के साथ साथ आसपास के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। इस दौरान शीतलहर का कहर भी दिखेगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 2 दिसंबर यानी कि आज प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण यूपी में ठंड और ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। बीते 2 दिनों से लगातार अधिकतम तापमान में कमी आ रही है, जिसके कारण दिन के समय में भी ठंड लोगों को खूब सता रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को मकान के अवैध निर्माण मामले में तीसरा नोटिस जारी कर दिया गया है। 7 दिन का समय इस अंतिम नोटिस में दिया गया है। अगर इस अवधि में सांसद अपना पक्ष नहीं रखते तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जुर्माना लगने से साथ ही बिना अनुमति किए गए निर्माण को भी प्रशासन गिरा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर बिजली चोरी के मामले में लगाए गए 1.91 करोड़ रुपए के जुर्माना मामले में बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया था, जिसकी अवधि 4 जनवरी को पूरी हो रही है। इस अवधि को पूरा होने तक जवाब नहीं दिया गया तो रिमाइंडर दिया जाएगा। रिमाइंडर का जवाब देना जरूरी होगा। अगर जवाब नहीं देते हैं तो जुर्माना लगाया गया है, उसी के अनुसार वसूली की कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी। बता दें, नियत प्राधिकारी एसडीएम विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर जो नोटिस जारी किया गया है, इसको लेकर अब कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें कि ये कहा गया है कि अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें एक रिमाइंडर नोटिस दिया जाएगा। अगर उसका भी वो जवाब नहीं देते तो उसके बाद प्रशासन अपनी कार्रवाई कर सकता है। जो जुर्माना लगा है उसको वसूलने के लिए भी अब प्रशासन कोई ना कोई कार्रवाई, कोई कदम उठा सकता है। इसके लिए साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो निर्माण उन्होंने बिना अनुमति के कराया है वो अवैध निर्माण है और उसको गिराया भी जा सकता है। इसलिए प्रशासन की तरफ से उन्हें ये तीसरा नोटिस जारी किया गया है कि इसका जल्द से जल्द जवाब दे। लेकिन अगर जवाब नहीं देते हैं तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और साथ ही उनके अवैध निर्माण को गिराया भी जा सकता है। बता दें कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर बिजली चोरी का भी आरोप लगा है। उनके मीटर की चेकिंग की गई थी। जब मीटर की चेकिंग की गई तो पता चला कि उनके घर के अंदर तो कई ऐसे उपकरण हैं जो बिजली से चलते हैं, लेकिन उनके मीटर की रीडिंग शून्य आ रही थी, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ। उनके मीटर की चेकिंग कराई गई। मीटर चेकिंग के बाद ये पता चला कि मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई है। बता दें, उससे पहले जो पुराना मीटर लगा था उसकी रीडिंग भी शून्य थी, जिसके बाद उनके घर पे नया मीटर लगाया गया। लेकिन नए मीटर की भी चेकिंग करने के लिए जब प्रशासन पहुंचा, वहां पे बिजली विभाग के लोग पहुंचे तो उसमें भी गड़बड़ी पाई गई, क्योंकि उसकी भी रीडिंग शून्य आ रही थी। जिसके बाद उनकी जांच की गई। जांच के दौरान ये भी पता चला कि उन्होंने एक निर्माण कराया है जो कि अवैध है, बिना अनुमति के ही निर्माण कराया था उन्होंने। जिसके बाद अब उनको नोटिस दिया गया है। पहले बिजली चोरी को लेकर नोटिस दिया गया था, उसके बाद फिर अवैध मकान निर्माण को लेकर भी उनको अब तीसरी बार नोटिस भेजा गया है। इससे पहले भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब अगर वो तीसरी बार नोटिस का भी जवाब नहीं देते हैं तो उनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। बता दें, साफ तौर पर कहा गया है कि अगर वो इस बार जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें एक रिमाइंडर कॉल दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है, कोई सफाई नहीं आती है, तो फिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और उस जुर्माने को वसूलने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से कड़े कदम भी उठा सकती है। साथ ही जो अवैध निर्माण किया गया है उसको भी गिराया जा सकता है। ये साफ तौर पर उन्हें हिदायत दी गई है। अब देखना ये होगा कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क कब तक इसका जवाब देते हैं। बता दें कि
सपा जब से संभल में जामा मस्जिद के बाद हिंसा हुई थी, वो हिंसा का क्षेत्र, उसके बाद चेकिंग अभियान चलाया गया। बिजली चोरी का एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसके बाद जब बिजली विभाग के लोग जियाउर रहमान बर्क के घर के पास पहुंचे तो उनके भी मीटर में गड़बड़ी पाई गई थी। उसके बाद उनका पुराना मीटर बदलकर नया मीटर लगाया गया था, लेकिन जब नया मीटर लगाया गया था उसमें भी गड़बड़ी पाई गई और उसके बाद उनको बिजली चोरी को लेकर नोटिस जारी किया गया था। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, सपा सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अवैध मकान निर्माण को लेकर अब तीसरी बार नोटिस दिया गया है उनको, क्या कहना है इसके बारे में? जियाउर रहमान जो संभल के सांसद है, समाजवादी पार्टी से सांसद है, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से इसके पहले वो बिजली चोरी में पकड़े गए थे, तो जाहिर सी बात है उसके बाद अब अवैध निर्माण के चक्कर में सिर्फ फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एसडीएम संभल के एसडीएम ने उनको 2 बार नोटिस दे चुके थे, क्योंकि उन्होंने अवैध निर्माण, मकान का अवैध निर्माण करवाया था। उसके 2 बार नोटिस दी जा चुकी थी एसडीएम की तरफ से, फिर तीसरी बार नोटिस उनको दी गई है, जिसके लिए 4 जनवरी उनकी जवाबदेही मांगी गई थी। अगर 4 जनवरी तक वो अपना जवाब एसडीएम को देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका मकान भी एसडीएम के द्वारा ध्वस्त कराया जा सकता है। वहीं अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से अभी बिजली चोरी में पकड़े गए थे, जिसके लिए लगभग 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगा था, और वो जुर्माना अगर नहीं भरते हैं तो उस पर बिजली विभाग अग्रिम कार्रवाई भी कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इसको, इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से जियाउर रहमान, संभल के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान जिस तरीके से बुरी तरीके से घिरते जा रहे हैं, कहीं कहीं अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ा शिकंजा कसता जा रहा है, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे राजस्व विभाग का हो। तो जिस तरीके से उन्होंने अवैध निर्माण करवाया है, जिस तरीके से उन्होंने उनको बिजली चोरी में पकड़ा गया है, तो दोनों चीजों की जो प्रेशर है उनके ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात हुई जियाउर रहमान क्या जवाब देते हैं राजस्व विभाग को और क्या जवाब देते हैं बिजली विभाग को। अब दोनों चीजें देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर जवाब देते हैं राजस्व विभाग का या एसडीएम का अगर जवाब देते हैं तो नोटिस आता है 3 बार, अगर उसका जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका मकान ध्वस्त किया जाएगा। उसके अलावा अगर बिजली विभाग का, लेकिन आखिर वजह क्या है, क्योंकि तीसरी बार अब नोटिस दिया गया है, आखिर वजह क्या है कि सपा सांसद की तरफ से अभी तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? हाँ बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी तक जियाउर रहमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, क्योंकि नोटिस पीरियड होता है, उनके पास 3 बार नोटिस गया है। अब 3 बार नोटिस का अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है कि उनके पास ये आखिरी मौका है, और इस आखिरी मौके में भी अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके घर को गिराने के लिए, ध्वस्तीकरण के लिए आदेश दिया जा सकता है। जी राजेश, क्योंकि एक तरफ अवैध निर्माण को लेकर उन्हें नोटिस दिया गया है, वहीं बिजली चोरी को भी लेके गया है जो 4 तारीख को पूरा हो जाएगा। अगर बिजली चोरी के मुद्दे पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, तो उसके बाद उन पे क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से बिजली विभाग के द्वारा चोरी पकड़ी गई थी और उसके लिए 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना जियाउर रहमान के ऊपर लगाया गया था, तो जाहिर सी बात है अगर उस जुर्माने को नहीं भरते हैं, अगर उस जुर्माने को लेकर अगर कोई जवाब नहीं देते हैं, सटीक जवाब नहीं देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर बिजली विभाग भी कार्रवाई कर सकता है। बिजली विभाग भी कोई न कोई तरीका अपना सकता है, उनको उनके कुर्की का नोटिस जारी कर सकता है, उनकी संपत्तियों के लिए मतलब आदेश जारी कर सकता है कि जितनी की उनका नोटिस है, जितनी की चोरी है, जितनी का जुर्माना पकड़ा गया है बिजली विभाग का, उतनी की उनकी संपत्ति को भी जब्त कर सकता है बिजली विभाग। तो जाहिर सी बात है कि उनको दोनों तरफ से, जियाउर रहमान वर्ग को दोनों तरफ से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे बिजली विभाग की तरफ से हो, चाहे राजस्व विभाग की तरफ से हो, दोनों तरफ से जियाउर रहमान घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दोनों तरफ से जवाब अगर नहीं देते हैं तो कहीं कहीं जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक है जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को तीसरी बार नोटिस दिया गया है प्रशासन की तरफ से, उनके अवैध निर्माण को लेकर अगर तीसरी बार में भी उनका कोई जवाब नहीं आता है तो उन्हें एक रिमाइंडर कॉल दिया जाएगा, उसके बाद उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और जुर्माने को वसूलने के लिए प्रशासन अपनी तरह से कार्रवाई भी कर सकता है।
हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।